नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस समय की कक्षाओं में हम चल रहे हैं छंद में, और छंद में जितना विस्तृत था उतना हम पढ़ते हुए बढ़ रहे हैं। ये अभी तक हम मात्रिक छंदों में चल रहे थे, अभी तक हम मात्राओं की गणना कर रहे हैं और आज की ये मात्राओं की गणना की हमारी अंतिम क्लास है। इसके बाद में हम वर्णों की गणना करेंगे और देखेंगे कि वर्णों की गणना कैसे होती है और कितने जो छंद हैं उनको हम विस्तृत पढ़ेंगे। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा विस्तृत क्लास नहीं होगी, मात्र 2 ही छंद हमको इसमें पढ़ने हैं, लेकिन वो थोड़े से टेढ़े आपको लगेंगे क्योंकि हम पढ़ेंगे यहाँ पे विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद को पढ़ें इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का नया बैच शुरू हो गया है। ये जो बैच है बहुत ज़्यादा तार्किक रूप से इस बार हम लेकर आ रहे हैं। इस नए बैच में बहुत ज़्यादा जो तथ्य हैं वो विस्तृत तो हैं ही, विस्तृत तो हमने पहले भी पढ़ाया है, लेकिन इसमें और ज़्यादा विस्तृत है और जो तथ्य हैं बहुत ज़्यादा फैक्ट के रूप में हम इस बार लेकर आ रहे हैं। इतने सरल रूप में अवधारणात्मक तथ्यों को हम आपको दे रहे हैं और रचनाओं को बहुत ज़्यादा ट्रिक भी नहीं है, लेकिन एक समान रूप से आपकी तैयारी हाथ के हाथ होती चलेगी। जैसे ही आप हमारे साथ चलेंगे वैसे ही आपकी तैयारी साथ में चलेगी। यदि आपने हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट किया है या आदिकाल आपने कंप्लीट किया है तो वो आपका ऐसा कंप्लीट हुआ है कि फिर आप उसमें कुछ भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एक राज है कि जैसे ही आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है वैसे ही हम आपको टेस्ट पेपर दे रहे हैं। जब आपको टेस्ट पेपर देंगे तो आपका स्कोरिंग हम चेक करेंगे। तो इसी से, क्योंकि आप हमारे बैच से यदि जुड़ गए हो तो आप हमसे जुड़ गए हो डायरेक्टली। कहते हैं ना कि मिलन 2 लोगों का हो गया है। तो अगर आपको कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप सीधे हमें फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारा अपना नंबर प्रोवाइड रहता है। वहाँ पे सर का नंबर नहीं रहेगा, वहाँ पे हमारा अपना नंबर आपको प्रोवाइड होता है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं पे भी उनको कोई समस्या आ रही है तो वो हमसे सीधे संवाद कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं है, यहाँ पे सीधे आप सीधे हमसे आपका कम्युनिकेशन है। और इसी में ये थोड़ी सी विशेष बात रहती है कि जहाँ पे आप अटकते हैं वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। और तथ्य तो इतने नवीन हैं कि आप कह ही नहीं पाएंगे कि पेपर यहाँ से नहीं है या ये पेपर रूपी तथ्य नहीं है। जो परीक्षोपयोगी तथ्य हैं वो सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। गोड़ भी नहीं पढ़ाए जाएंगे कि पता चले कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपसे इतर हो गए और आपने गौण तथ्यों को ग्रहण कर लिया, ऐसा भी नहीं रहेगा। परीक्षोपयोगी तथ्य बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं समय से एडमिशन ले लीजिए, क्लासेस बहुत आगे आ गई हैं। और इसी के साथ में टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको पता है कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, एकदम नवीन पैटर्न पर आधारित है। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं समय से कॉल कर सकते हैं। चलिए, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिलता है तब हम क्लास के अंतिम में आपको नंबर प्रोवाइड कराएंगे। बात करते हैं विषम मात्रिक छंद में। विषम मात्रिक छंद में क्या है कि इसमें पहली विशेषता ये होती है कि 6 चरण होते हैं। 2 चरण किसी दूसरे के मिलेंगे जो हमने अर्ध सममात्रिक या सममात्रिक छंद में पढ़ा था, और 4 चरण रहेंगे वो किसी और दूसरे छंद के मिलेंगे। यहाँ पे 2 छंदों का योग करके यानी कि उनको मिला करके छंद बनाया जाता है। अब जब 2 छंदों को मिला के छंद बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी जो काउंटिंग है, जो नंबरिंग है, जो मात्राएं हैं वो ऊपर नीचे होंगी, असमान होंगी। इसीलिए इसको विषम मात्रिक छंद कहा गया है। किसी चरण में कितनी मात्रा है, किसी चरण में कितनी मात्राएं हैं। 6 चरण इसमें हमें इसमें देखने को मिलेंगे। ये है आपका विषम मात्रिक छंद। ठीक है, विषम से ही है वि धन शम, यानी कि बिना मिले हुए हैं। बात करते हैं विषम मात्रिक छंद में पहले छंद की। पहला छंद हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुंडलिया छंद। छंद लिखना हम भूल गए थे, कोई नहीं। कुंडलिया छंद में बात करें तो यह एक विषम मात्रिक छंद है। आपको पता है यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, या तो कुंडलिया से प्रश्न बनेगा कि इसमें किन 2 छंदों का संयोग होता है, ये कुंडलिया किन 2 छंदों से मिलकर बना है। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं, 6 पंक्तियां इसमें होती हैं। यह दोहा और रोला के संयोग से बना है। किसके? दोहा प्लस रोला। दोहा प्लस रोला क्या बना? कुंडलिया। दोहा प्लस रोला जब कुंडलिया बना, इन दोनों को मिला के कुंडलिया बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके 6 चरणों में प्रथम 2 चरण किसके होंगे? दोहा रोला को मिलके बन रहा है, हमने पहले ही बताया है। तो पहले में प्रथम जो 2 चरण होंगे वो जो 2 पंक्तियां रहेंगी वो किसकी रहेंगी? दोहे की। यानी कि ये जो 2 पंक्तियां हैं ये दोहे की हैं,
दोहा है इनमें, तथा अंतिम 4 चरण और ये जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं ये आपकी रोला की हैं, और इन दोनों को मिला के क्या बना आपका, तो कुंडलिया। ठीक है, ये है आपका कुंडलिया। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं इसमें रहेंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करते हैं अब मात्राओं पे। मात्राएं लगाइए, थोड़ा समझ के लगाइएगा, कहीं पे अगर किसी को समस्या आए, आपको लगे कि ऐसा नहीं है तो जरा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगली क्लास में हम इसका निवारण कर देंगे। गुरु गुरु लघु 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 गुरु। ठीक है, दोहा आपने पढ़ रखा है, कितनी मात्राएं होती है मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगी। लघु 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 गुरु लघु। ठीक है, काउंटिंग कर लेते हैं पहली लाइन की। 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 मात्राएं आपकी पूरी। दूसरी पे आइए। हाँ, इसमें एक चीज और रहती है, अभी बताएंगे। गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु। ठीक, गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु 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 लघु। 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। आपकी 24 मात्राएं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात थी, वो हम भूल गए हैं लिखने से। दोहे का जो अंतिम पद होगा वो रोला का पहला पद होगा। देखिए अभी चूंकि यहाँ पे आया तो याद आया, दुर्दिन दै है त्यागी, ये दोहे का अंतिम पद है। कुंडलिया की पहचान ये है कि इसका दोहे का अंतिम पद और रोले का पहला पद, ये देखिए ये सेम रहेगा। यानी कि यदि हम आपसे कहें, ये इस तरह का पूरा उदाहरण आपको देखने को मिल जाए और उसमें आपसे पूछा जाए कि निम्न काव्य पंक्तियां या जो भी दोहा है उक्त छंद में छंद है, प्रयुक्त छंद कौन सा है, जब आपको लगे कि दूसरी लाइन का अंतिम पद और तीसरी लाइन की जो पहला पद है, ये चरण है, ये समान है, तब आप वहां पे कर दीजिएगा कुंडलिया। ठीक है, ट्रिक है ये। चलिए अब मात्राएं लगाते हैं। लघु 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 गुरु गुरु, इसके बाद में गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु गुरु। 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 मात्राएं आपकी पूरी। फिर लगाते हैं गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु गुरु। काउंटिंग करें। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 मात्राएं आपकी पूरी। वैसे आप नीचे लगा लेंगे, लेकिन फिर भी मैं लगवा देती हूँ। लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु लघु। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। आपकी 24 मात्राएं पूरी हैं। यदि कहीं किसी को ऐसी समस्या हो रही हो, ये समस्या आ रही हो कि यहाँ पे ये मात्रा कैसी है, तब आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में भी उत्तर मिल जाएगा। गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु लघु। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। आपकी 24 मात्राएं पूरी। ये है आपका कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है। आप ज़रा स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, एक और छंद यहाँ पे आपको पढ़ना है। चलिए देखिए, इसमें सिर्फ मात्राओं का खेल है।
मात्राएं आप लगानी समझ गए तो समझ लीजिए कि छंद आपसे बाहर नहीं है, 1 नंबर आपका पक्का है। चाहे वनडे एग्जाम वाले हों चाहे जो भी हो, ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है छंद की कक्षाएं। और देखिए जितना विस्तृत है उतना हम आपको दे रहे हैं। एक छंद की मात्राएं देखिए बोर्ड पे लगवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक पंक्ति की मात्राएं लगा दी फिर आपसे कह दिया कि अब आप खुद से लगा लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात करें छप्पे छंद की, आजकल अस्वस्थ थोड़ा सा है। छप्पे छंद की बात करें, यह विषम मात्रिक छंद है, ये आपको पता है। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं, 6 पंक्तियां होती हैं। साथ ही में बात करें तो इसमें इसके 4 चरण रोला के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। ठीक है, ये आप जाने रहिएगा। इस छंद के प्रथम 4 चरण चार चरणों में 24-24 मात्राएं व अंतिम 2 चरणों में 28-28, क्योंकि आपको पता है ना कि उल्लाला में 28 मात्राएं हैं और रोला में 24-24, तो 28-28 मात्राएं होती हैं। चलिए बात करते हैं उदाहरण पे, बहुत ज़्यादा नहीं, उदाहरण पे बात कर लेते हैं। जिसकी रज में लोट लोट कर, जिसकी रज में, पढ़े हैं आप इसको, लोट लोट कर बड़े हुए हैं, बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। पढ़ चुके हो आप इसको, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद में परमहंस सम, परम हंस सम बाल्य काल से, परम हंस सम बाल्यकाल से सब सुख पाए, सब सुख पाए। इसके बाद में है जिसके कारण, इसमें मात्रा में पिछली बार कमी हुई थी, हरी लिखा था, हीरे था। जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। ठीक है, इसके बाद में अब ये पहले जो 4 चरण हो गए, ये हो गए आपके किसके, तो रोला के। यहां पे क्या है, आपका रोला है। ठीक है, और अंतिम जो 2 आएंगे वो आएंगे आपके उल्लाला के। आगे है अगली पंक्ति है, हम खेले कूदे
हर्षयुत, हम खेले कूदे हर्षयुत, जिसकी प्यारी गोद में, जिसकी प्यारी गोद में। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, तुझको निरख, तुझको निरख, मगन क्यों ना हो मौज में, मगन क्यों ना हो मौज में। ठीक है, तो ये है आपका। ये अंतिम पंक्ति किसकी रही? तो अंतिम रही उल्लाला की। और उल्लाला में कितनी मात्राएं हैं आप देखेंगे, आपको पहले ही लिखाया गया है। उल्लाला में 28 है और इसमें आपको 24 मात्राएं काउंटिंग करनी है। चलिए मात्राएं लगाने के लिए सब तैयार हो जाइए। चलिए बात करते हैं लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु, गुरु लघु लघु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु गुरु। 2 2 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि 24 मात्राएं। आपको पता है कि रोला में कहाँ यति होगी, ये आप जानते हैं, यहाँ पे नहीं बताना है। लघु लघु गुरु, गुरु लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु गुरु। 2 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ पे भी आपकी 24 मात्राएं पूरी। ठीक है, प्रत्येक चरण में यहाँ पे 24 मात्राएं आपको मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो है आपकी, यहाँ पे आपको 28 भी मिलेंगी। 24 रही, इसके बाद में फिर 1 2 3 4, आप खुद लगाइएगा ना, आप खुद भी लगाइएगा। गुरु, लघु 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 लघु, गुरु और गुरु। 2 4 5 6 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, आपकी 24 मात्राएं पूरी। काउंटिंग करते रहिएगा साथ से। देखिए लघु लघु गुरु, गुरु लघु लघु लघु, वो गुरु लघु, लघु गुरु, गुरु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु। 2 4 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, आपकी 24 मात्राएं पक्की। यहाँ पे आपका रोला कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लेकिन कुंडलिया का हमने बताया था कि दोहे की अंतिम पंक्ति जाके मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मिश्रित वाला आए छप्पे और कुंडलिया में आपको देखना पड़े तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद करें उल्लाला में 1 2 4 6 गुरु 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 गुरु, और इसके बाद में गुरु लघु, लघु 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 गुरु, गुरु 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 लघु गुरु। 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। आप देखिए यहाँ पे हर्ष पे आ जाइए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो हर्ष लिखा हुआ है इसमें आपको ध्यान रखना होगा, हर्ष ये रफ वाला जो ऊपर वाला रा होता है ये दीर्घ हो जाता है पहले वाले पे, लेकिन यदि यहाँ पे हिरस होता, अगर ये वाला होता प्रकार तो लघु गुरु लघु इस तरह से होता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है, आप इसको समझ के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुरु गुरु लघु, गुरु लघु, लघु लघु गुरु, लघु लघु लघु, लघु लघु लघु। इसके बाद में है आपका गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। 2 3
2 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। यहाँ पे भी आपकी 28 मात्राएं हैं। क्यों पे आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आपने नियम पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये है आपका, बात करें तो विषम मात्रिक छंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे कुछ विशेष नहीं है, बस बशर्ते देखिए हर तरह के जहाँ हमें लग रहा है कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, वहाँ पे हमने आपको पहले से जो मात्राएं हैं उनको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो विषम मात्रिक छंद आपके 2 हैं, अर्ध सममात्रिक छंद भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, बरबे, दोहा, रोल्ला, शोरठा, उल्लाला। इसके बाद में सममात्रिक छंद भी आप पढ़ चुके हैं, यानी कि मात्राओं की जो गणना वाले छंद थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद की अगली क्लास में हम देखेंगे वर्णिक छंद। वहाँ से वर्णों की काउंटिंग रहेगी और हमारा प्रयास ये रहेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास ना करके हम 3 से 4 छंद एक क्लास में पढ़ेंगे वर्णिक छंदों को। जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन छंदों को हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें वर्णों का क्रम तैयार करना है। कुछ ट्रिक भी लेके आएंगे, बहुत सरल तरीके से आपको वहाँ पे पढ़ाएंगे। बात कर लें यहाँ पे बैच की, आपको 9568802463 पे कॉल करना है। ये जो बैच है ये एकदम नया शुरू हुआ है और इसमें बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रवक्ता, नेट और आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भी शुरू हो गया है। बहुत ही यहाँ पे न्यूनतम शुल्क में आपको क्लासेस दी जा रही हैं। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच के लिए आपको एडमिशन के लिए आपको इसी नंबर पे कॉल करनी होगी, टेस्ट के लिए भी आपको इसी नंबर पे कॉल करनी होगी। ये जो टेस्ट पेपर में हम आपको दे रहे हैं 50 टेस्ट पेपर, वो भी 750 रुपये में। ये टेस्ट पेपर एकदम नवीन है, ऐसे टेस्ट पेपर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। टेस्ट पेपर में हमारा तरीका है, 40 से प्लस टेस्ट पेपर हमारे हो चुके हैं। इसमें हमारा तरीका अभी तक ये रहा है कि सुबह हम टेस्ट पेपर देते हैं और शाम को हम उत्तर कुंजी आपको देते हैं, ताकि आप अपना स्कोरिंग चेक कर पाओ कि आपने कितना पढ़ा है। बैच में अनेक विशेषताएं हैं। जब आप देखेंगे कि हमने आपको एक पूरा पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य का इतिहास से लेके आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक, यहाँ तक कि उपन्यास, आलोचना, निबंध, अन्य गद्य विधाएं, कथितर गद्य विधाएं भी हमने आपको बहुत विस्तृत पढ़ाई थी। इसके बाद में हम चले थे काव्यशास्त्र में। काव्यशास्त्र में जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जहाँ से यूपी टीजीटी पीजीटी में प्रश्न बनते हैं या बीपीएससी में किसी भी टीजीटी पीजीटी में प्रश्न बनते हैं, डीएसएसबी तक में हमने वो आपको कंप्लीट कराए थे। इसके बाद में हम बढ़े थे, अब काव्यशास्त्र के बाद में हम छंद पे बात कर रहे हैं। और छंदों में भी आपने देखा होगा कि एकदम बेसिक से, मैंने नहीं कहा आपसे किसी वीडियो में कि मैं 15 मिनट में या 20 मिनट में या आधे घंटे में या एक क्लास में आपको सब कंप्लीट करा दूंगी, मैं नहीं कहती, मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत विस्तृत चीज़ें हैं। और आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत शॉर्टकट अपना रहे हैं। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। शॉर्टकट क्या होता है कि जितनी जल्दी कोई चीज़ हमें हासिल होती है उतनी जल्दी हमसे दूर भी हो जाती हैं। और ये जो एक सरकारी सेवा देने वाले क्षेत्र में आपको आना है, चाहे वो कोई भी लाइन हो, तो उसमें आपको बहुत गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसमें आपको जो है जितना आप विस्तृत पढ़ेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि यदि आप किसी प्रवक्ता की परीक्षा को पास करते हैं तो वहाँ पे साक्षात्कार है, और जब आपने खाली रट्टू तोता बन के आपने कोई परीक्षा पास कर ली तो वहाँ साक्षात्कार में आप नहीं आ पाएंगे। साक्षात्कार में आप पहुंच जाएंगे लेकिन उसके बाद नहीं हो पाती हैं चीज़ें। इसीलिए समझ के पढ़िए, विस्तृत पढ़िए, ताकि आप सामने वाले को समझा सकें किसी तथ्य को। इस तरीके से आप अपने तथ्यों को पढ़ते हुए चलिए। विस्तृत पढ़ना इसलिए लाभकारी है कि एक्सपर्ट पूछेगा तो कहाँ से प्रश्न करेगा। आपने छंदों को इतना विस्तृत किया है, मैंने छंदों को इतना विस्तृत आपको पढ़ाया है। यदि छंद से मुझे लग रहा है कि यदि आपसे अब छंद में कोई प्रश्न बनेगा तब आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। मैंने जो दूसरी क्लास में, छंद की दूसरी क्लास में मैंने आपको मात्राएं जो लगाना सिखाया था, वो मात्राएं लगाना इसलिए सिखाया था क्योंकि छंद में हो सकता है कि सीधे सीधे छंद से प्रश्न ना बना के आपसे पूछे कि निम्नलिखित में छंद के विषय में संगत नहीं है। वहाँ पे मात्राएं दिया रहेगा, वहाँ पे पूछेगा कि अनुस्वार में दीर्घ मात्रा का चयन करते हैं
अब आपको पता है कि करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आपने किया है तो आप लगाएंगे उसको। संगत है, असंगत है, इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। इसीलिए मैंने मात्राओं को जितना विस्तृत था मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको लघु मात्राएं इतनी बता दी थी कि फिर विस्तृत तो अपने आप ही आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे जितना हम विस्तृत पढ़ा रहे हैं बैच में उससे भी ज़्यादा विस्तृत आपका चल रहा है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत न्यूनतम शुल्क के साथ में है, कहीं पे भी आपको इतनी कम फीस में एडमिशन नहीं है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं समय से एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। वर्णों की मात्राएं करेंगे, देखेंगे कि आप कितना अच्छा वर्णों की मात्राओं को तैयार करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।